अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ शफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपनी शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों देसी, मज़ेदार, जायकेदार और मज़े की बात यह है कि दोनों ही हमने मीट के रखे हैं। एक रेड मीट है और एक वाइट मीट है। अच्छा, रेड मीट और वाइट मीट एक जुमला है, हो सकता है कि जो यंगस्टर मेरी बेटियां मुझे देख रही हैं या जो नए नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं या किचन में जाना उन्होंने शुरू किया है, तो मैं उनको बता दूं कि रेड मीट जो है मटन, बीफ, व्हील, ये रेड मीट है और वाइट मीट इज चिकन, फिश, ये सब वाइट मीट में आता है। तो ये दो किस्म के मीट हैं दुनिया में, एक रेड और एक वाइट। तो यहाँ पे दो सफ़र हैं जनाब, दोनों देसी, मज़ेदार और घर की जो चीज़ें मौजूद हैं उसमें से हमने सिलेक्शन निकाली। मैं जी बता चुका हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ, बहुत सारे मैं शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत सारे लोगों के एडवाइस आ चुकी है। बाकी भी अगर आप करना चाहें अपनी रिक्वेस्ट, फरमाइश या फैमिली या ख़ानदान का कोई ऐसा सफ़र जिसको आप ये समझते हैं कि इस खाने को दुनिया देखे या इस खाने की तारीफ़ हो, आपकी दादी, नानी, कोई फैमिली का ऐसा छुपा हुआ खाना, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे उसकी डिटेल हमसे शेयर कर सकते हैं, या रमज़ान में अगर आप कुछ चीज़ देखना, समझना और सीखना चाहते हैं उसकी भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा तो एक प्लान चल रहा है और हम इंशाअल्लाह ताला उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जहां आपकी फरमाइश और रिक्वेस्ट आएगी वो हम ज़रूर अपने उस प्लान में जो हमने सिलेक्शन की है उसके अंदर शामिल करेंगे। हमारा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला। बेशक वो आपके घर की छुपी हुई कोई चीज़ हो या आपकी ईजाद करी हुई कोई चीज़ हो, दादी या नानी की, वो हम बड़ी खुशी हमें होगी उसको पूरी दुनिया को दिखाने की। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अ वेरी स्पेशल कश्मीरी कुज़ीन। अच्छा, कश्मीरी कुज़ीन का मैं आपको थोड़ा सा तारुफ बता दूं, क्योंकि हरियाली, पहाड़, आबशार, दरिया, पानी और बड़ा डिफरेंट थोड़ा सा कल्चर है और वहाँ की कुज़ीन भी बड़ी डिफरेंट है। वहाँ पास्ता, हमारे जहन में ये कि जी पास्ता जो है वो इटली की ईजाद है और कॉन्टिनेंटल खाना है। तो ये मैं आपको थोड़ी सी वदात कर दूं कि पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर पे अगर मैं कश्मीर की बात करूँ, सवात, गिलगित की बात करूँ, हुंज़ा की बात करूँ और उससे और ऊपर की बात करूँ, तो वहाँ बाकायदा होम मेड यानी कि हाथ से पास्ता बना के और उसको पका के सर्व किया जाता है, क्योंकि सिंपल और सॉलिड ग़िज़ा जो मज़बूत हो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जनाब आज अ वेरी स्पेशल कश्मीरी मटन कह लें आप इसको, कश्मीरी स्टाइल की मटन कह सकते हैं, और बहुत सारे इसके नाम हैं मुख्तलिफ, वो शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक अदद दरमियानी प्याज, और दरमियानी प्याज को आपने स्लाइस करके इतना पकाना है कि वो नरम हो जाए। कलर इसका चेंज हमने नहीं करना, लेकिन कच्ची प्याज भी नहीं रखनी। प्याज हमारे जो देसी खाने हैं, अदरक, लहसुन, प्याज, ये बहुत कीमती स्टेप हैं हमारे खाने के, और इन्हीं के मुख्तलिफ स्टेज पे रखते हुए अगर कुकिंग हम करें, मतलब अगर प्याज को मैं लाल कर लूँ तो उसका जायका कुछ और होगा, कच्ची प्याज शामिल करूँ तो उसका जायका कुछ और होगा, प्याज को पीस के मैं शामिल करूँ तो उसका जायका कुछ और होगा। लातादाद ऐसी स्टेप्स हैं
जो सिर्फ प्याज से हम जायके को चेंज कर सकते हैं। तो वेरी स्पेशल। और यहाँ पे मेरे पास बकरे का गोश्त है जनाब। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे बोलने से आप चाहें तो बकरे का हड्डी वाला गोश्त ले सकते हैं, या गाय का अगर गोश्त आपने लेना है तो बोनलेस लेके उसकी छोटी बोटियाँ काट के वो भी सेम पैटर्न पे आप बना सकते हैं। फ़र्क ये है कि गाय के गोश्त उबलने में 1.25 से 1.5 घंटा लगेगा, और अगर बकरा ओरिजिनल बकरा है 10, 11, 12 केजी वाला, तो उसके गलने में तकरीबन 25-30 मिनट या 35 मिनट लगते हैं तैयार होने में। लेकिन अगर दुकानदार आपको बकरे का गोश्त दे दे और बकरी की जगह बकरी दे दे और ये बता के कि जी ये बकरे का गोश्त है, तो याद रखिएगा बकरी का गोश्त पकने में घंटा, 1.25 घंटा लगता है। थोड़ा सख्त गोश्त होता है बकरी का, तो ये ज़रूर आपने चेक कर लेना है। और अक्सर मैं कहता हूँ कि आप अपनी जो चीज़ें हैं मसालेजात, ख़ास तौर पे मीट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से लें जहाँ आपको बहुत यकीन हो कि ये दुकानदार गलत बयानी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो चोरी कर रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं। असल मसला कॉस्ट का है। वो थोड़ी सी अपनी लागत को बचा के और थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं ताकि उनके बाकी के जो खर्चे हैं वो पूरे हो जाएं। तो खुदा ना खास्ता इसमें कहीं भी ये बात नहीं है कि वो अल्लाह ना करे वो चोरी कर रहे हैं या कुछ और। ये उनकी एक ट्रिक है। बकरी थोड़ी सस्ती होती है, बकरा महंगा होता है, तो वो बकरे के गोश्त की जगह बकरी का गोश्त, बकरे का गोश्त बना के बेचते हैं, तो उससे थोड़ा सा पैसे उनको ज़्यादा मिल जाते हैं। तो उनकी कॉस्ट जो है वो डबल हो जाती है, अर्निंग जिसको कहते हैं। यहाँ जनाब प्याज को हमने नरम करना है, और नरम के साथ ही 1 टेबल स्पून भर के, खूब अच्छा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद जैसे जैसे ये पकना शुरू हो जाए, यहाँ पे गरम मसाला है मेरे पास, बे लीव हैं 2 अदद छोटी, दालचीनी के टुकड़े ले लें 2, 1-1 इंच के, बड़ी वाली इलायची ब्लैक कार्डेमम 2 अदद, बादियान के फूल 1 से 2 अदद, यहाँ पे क्वार्टर चाय, आधी चाय की चमची काली मिर्च साबुत है, 8-10 दाने लौंग के हैं, 4-5 हरी इलायची है, और आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा है। ये तमाम खड़ा गरम मसाला हमने यहाँ इस प्याज में शामिल कर देना है, और इसको थोड़ा सा भूनेंगे, और इसके साथ ही इसके अंदर हमने ये गोश्त शामिल कर देना है। और गोश्त शामिल करने के बाद आपने चूल्हे की लो को स्लो कर दीजिएगा, क्योंकि पहाड़ों पे गैस बहुत कम जगहों पे है, वो भी सिलेंडर के थ्रू जाती है। वहाँ अदरवाइज़ लकड़ी और जो इस किस्म की सोर्स ऑफ फायर है जिसको हम कहते हैं कि वहाँ से हासिल करते हैं वो आग को। अंगारे हैं, कोयला है, या लकड़ी है, ये सूखे जहाड़ जो डंडियाँ होती हैं छोटी छोटी, भूसा इसके साथ, और एक और चूल्हा है वहाँ पे बड़ा प्यारा, वो भूसे से और एक आध 2 चीज़ शायद उसमें मिलती है, वो मुझे सही तरीके से अंदाज़ा नहीं है। वो पूरा उसको गूंद के और अंगीठी के अंदर उसको बिल्ड किया जाता है, उसकी दीवारें बनाई जाती हैं, उसको पैक किया जाता है, फिर थोड़ी सी चिकनी मिट्टी वगैरह मिला के फिर उसको थोड़ी देर सुखा लिया जाता है, 2 दिन 3 दिन सूखने के बाद वो अंगीठी रेडी होती है, और उसके बाद फिर उसके सेंटर में आग लगा दी जाती है बहुत थोड़ी सी, तो उससे वो भूसा सुलगता रहता है और वो मिट्टी सुलगती रहती है, गर्म हो जाती है, और वो इतनी ख़तरनाक हीट बन जाती है कि उस पर एक तो खाना बड़ी जल्दी बन जाता है और फिर उसका जायका बड़ा प्यारा होता है। यहाँ वक्त है जनाब एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे
याद रखिएगा, ये बहुत ख़ास वजह है, ट्रिक समझ लें इसको, कि चूल्हे की लो स्लो होनी चाहिए। अगर तेज़ चूल्हे की लो हो गई तो ये जो प्याज है इस पर कलर आ जाएगा और फिर हमारा वो लोग जो आप लाना चाहते हैं वो कभी नहीं आएगा इस खाने पे। यहाँ सुर्ख टमाटर लेने हैं ख़ास 100 रुपये, ठीक है। 2 अदद ले लें, दरमियाने साइज़ के, अगर छोटे हैं तो 3 अदद ले लें। और इसको यहाँ इस तरीके से हमने यहाँ रखने हैं। और उसके बाद एक पाव दही, तकरीबन आधा कप पानी, और इसको खूब अच्छी तरीके से फेंट के 25 ग्राम बारीक कटे पिस्ते, 25 ग्राम बारीक कटे बादाम, और ये बादाम पिस्ते वाला दही इसके ऊपर हम शामिल करेंगे। जायके के हिसाब से नमक, कम या ज़्यादा आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। अच्छा, कश्मीरी खाने बड़े थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा उनका कल्चर डिफरेंट है, थोड़ा सा उनका तरीका डिफरेंट है। भुना हुआ गोश्त भी पसंद करते हैं, थोड़ा सा सिका हुआ गोश्त भी पसंद करते हैं, बड़ा मुख्तलिफ है। मिर्च मसाले से, बहुत तेज़ मिर्च मसाले से थोड़ा सा वो दूर हैं। इतना तेज़ मिर्च मसाला इस्तेमाल वहाँ नहीं होता। अब उसके पीछे वजह क्या है, ये हमें कुछ आइडिया नहीं। हो सकता है पहाड़ों की वजह से, वहाँ ऊपर ऑक्सीजन की कमी की वजह से, या वहाँ के वेदर की वजह से, या वहाँ वॉकिंग जो डिस्टेंस होता है, यानी कि पैदल चलने की जगह बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर जगह गाड़ियाँ नहीं जा सकती। तो हो सकता है उस वजह से, क्योंकि मिर्ची खाने से एक थोड़ा सा ये होता है कि इंसान का ब्लड जो है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाता है और उसको पसीना आना शुरू होता है। लेकिन अगर उसके अंदर वो पैदल चलना शुरू कर दे या किसी ऊंचाई पे चढ़ना शुरू कर दे तो फिर पॉसिबल है कि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाए डिहाइड्रेशन की वजह से या कोई और मेडिकल सेंटेंस की वजह से। तो हो सकता है, यहाँ तक तो हमें समझ में आती है बात कि ये वजह है कि बहुत तेज़ मिर्च मसाला वहाँ नहीं खाया जाता। बड़ा लिमिटेड जायका, बड़े शानदार तरीके से कुदरती अज्जा से वो चीज़ें जायके पकड़ते हैं, हासिल करते हैं और वो खाए जाते हैं। घी तेल की जगह उनके पास बड़ा शानदार सा शॉर्टकट है, दुम्बे की चर्बी, बकरे की चर्बी में खाना बनाना। फैट का इस्तेमाल बड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि पहाड़ पे चिकनाई बड़ी कीमती चीज़ होती है। यहाँ वक्त है जनाब एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हम दूसरा सफ़र, वेरी स्पेशल, हाफ क्वार्टर कप के बराबर ऑयल, और 2 दरमियानी से छोटी प्याज छील के काट के उसको पीस लीजिएगा जूसर ब्लेंडर में थोड़े से पानी के साथ, तो वो बारीक पिस जाएगी। ऑयल के अंदर हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और वो जो प्याज हमने पीसी है 2 अदद, ये शामिल कर देंगे। दूसरे सफ़र की तैयारी हमने शुरू कर दी। पहला सफ़र हमारा रवा दमा है जनाब।
अदरक, लहसुन और प्याज। इसके साथ ही कुछ ड्राई स्पाइसेस, जिसमें सूखी गोल वाली मिर्च है 4-5 अदद, हरी इलायची है 4-5 अदद, बे लीफ है 2 अदद, काली मिर्च है तकरीबन आधी चाय की चमची के बराबर साबुत। ये चीज़ें शामिल करनी है और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पका लेना है। जैसे ही अदरक, लहसुन और प्याज का कच्चापन दूर हो जाए और थोड़ी मसाले की खुशबू, इलायची की, बे लीफ की आने लगे, तो आपने ये चिकन इसमें तकरीबन ½ kg के बराबर हड्डी वाली चिकन कटी हुई वो शामिल कर दें। आप कढ़ाई का साइज कटवा लें दुकानदार से और वो लेके अब इसकी भुनाई करेंगे। याद रखिएगा, प्याज और अदरक लहसुन को इतना नहीं भूनना कि उस पर कलर आ जाए। ये बड़ा कीमती है कि बस थोड़ा सा कच्चापन दूर हो तो आपने इसमें चिकन शामिल कर देनी और अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पका लेना है ताकि चिकन का कच्चापन दूर हो जाए, प्याज और अदरक लहसुन का भी थोड़ा सा जो दूधिया कलर है वो थोड़ा सा कलर में आ जाए, मज़ेदार सा। और यहाँ जब चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर 1 चाय की चमची भर के पिसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची धनिया पाउडर और यहाँ पे गरम मसाला आधी चाय की चमची, आधी चाय की चमची हल्दी पाउडर। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद आपने ढक्कन हटा के टमाटर का छिलका हटा के उस वक्त तक टमाटर बहुत अच्छा पक चुका होगा और उसको चम्मच की मदद से मैश कर लें उस ग्रेवी के अंदर। और जब खूब अच्छी तरीके से वो मैश हो जाए तो यहाँ पे मोटी वाली हरी मिर्च, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 1 की 2 कर लें, 1 की 4 कर लें या इस तरीके से साबुत इसमें शामिल कर दें। ठीक है। हरा धनिया 1/4 गड्डी के बराबर, नमक आपने चेक कर लेना है कि नमक की जो जायका है वो कितना मज़ेदार आ चुका है या नहीं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें नमक का इजाफा कर सकते हैं उसमें। ठीक है। यहाँ जनाब मसाला जब आपके सामने हमने शामिल कर दिया था, थोड़ा सा भूनने के बाद 1 कप उसमें पानी हमने शामिल कर दिया है और 1 कप पानी शामिल करके ये टमाटर लेने हैं 3 अदद छिलके के बगैर और 1 के 4 करके ये टमाटर हमने यहाँ इस चिकन में शामिल कर देने हैं। और जायके के हिसाब से नमक, कम ज़्यादा आपकी चॉइस है। बाज़ लोग बिल्कुल नमक को कम पसंद करते हैं और बाज़ लोग नमक ज़रा खुलता हुआ, यहाँ तक कि ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं कि जो खाने में बगैर चेक किए नमक का इजाफा कर लेते हैं क्योंकि उन्हें अपना जायका पता होता है कि वो नमक थोड़ा सा तेज़ खाते हैं। तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा ख़ास तौर पे 3 चीज़ों के बारे में। एक, बहुत तेज़ मिर्च अगर आप लोग खाते हैं तो उसको थोड़ा सा कम कर लें। अगर बहुत तेज़ नमक आप लोग पसंद करते हैं तो उसको कम कर दें। और बहुत तेज़ अगर मीठा आपको पसंद है, यानी कि डबल ट्रिपल मीठा, बाज़ लोग 1 चाय की प्याली में
3-3, 4-4 टेबल स्पून चीनी डाल के, टीस्पून शामिल करके वो पीते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इन 3 चीज़ों को अगर 50% कम कर दें या 60% या 80% कम कर दें तो एक लंबे अरसे तक आपकी सेहत बड़ी मज़ेदार रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके इसको आपने थोड़ा सा जो ग्रेवी इसकी बनी थी, दही वाला जो पानी हमने शामिल किया था उसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे और जैसी थी ऑयल जो हमने शुरू में शामिल किया था वो नज़र आने लगे, परफेक्ट, ये तैयार है। एक चीज़ का और ख्याल कर लीजिएगा कि गोश्त गला हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट कर देना है सर्विंग उसके अंदर। यहाँ पे चिकन, टमाटर हमने शामिल करके को ढक दिया था ताकि टमाटर बड़े अच्छे से गल जाएं। जब टमाटर गल जाए तो 3 अदद या 4 अदद छोटी प्याज लेके उसको छील के 1 की 4 कर लें। प्याज को, छोटी प्याज याद रखिएगा, बेबी ऑनियन जिसको कहते हैं, क्योंकि ये बड़े मज़ेदार जायके की होती है। 1 की 4 करके ये, और थोड़ा सा हरा धनिया इस पे हम शामिल कर देंगे। ठीक है, इसको मैं डिश आउट कर लेता हूं। और यहां इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। इसको भी हमने, अब ये तैयार है कंप्लीट, लेकिन इतना भूनना है कि ग्रेवी इस ऑयल को जो हमने शुरू में शामिल किया था वो छोड़ दे। और जैसी ऑयल नज़र आने लगे हमारा खाना रेडी टू सर्व। यहाँ दादी और नानी वाली बात भी पूरी हो जाती कि बेटा इसकी भुनाई इतनी कर लो कि ज़रा सा तरी आ जाए, या खाने पे रौनक आ जाए, या खाने पे शाइनिंग आ जाए। और यही इतना ही टाइम लगेगा जो बेबी छोटी प्याज है उसको पक जाने में। उसका बिल्कुल फ्रेश जायका हमारी इस चिकन प्याज़ा पे आ जाएगा और वो खाने वाला उस जायके को बहुत इंजॉय करेगा। जिस तरीके से हम बारबेक्यू खाने के साथ कच्ची प्याज बड़ा इंजॉय करते हैं बतौर सैलेड, और अगर सिर्फ बारबेक्यू, पराठा, चटनी सब मौजूद और प्याज उसमें से हटा लें तो हमें किसी चीज़ की कमी लगती है, और फिर हम ख़ास तौर पे कहते हैं कि यार थोड़ी सी प्याज भिजवा दें। तो वो प्याज बड़ी कीमती चीज़ है, बस आपने यूज़ कैसे करना है ये असल कीमती है। तो यहाँ थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके अब इसकी हमने भुनाई करनी है, और भुनाई उस वक्त तक करेंगे कि जब इसका जो ऑयल हमने शुरू में शामिल किया था वो ऑयल हमें नज़र आना शुरू हो जाए। और जो टमाटर थे वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। इसके अंदर प्याज का एक अपना जायका, एक अपना फ्लेवर, वो बहुत कीमती है। और ख़ास तौर पे गर्मियों में प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्याज में बड़ी ताकत रखी है गर्मियों से मुकाबला करने की। अब आप देख सकते हैं जनाब कि ऑयल हमें साइडों में नज़र आने लगा है, क्योंकि जब खाना पक रहा होता है तो ऑयल की जो अपनी ताकत होती है वो उस ग्रेवी में मिक्स होती है। लेकिन जैसे ही मैं इसका चूल्हा बंद करके थोड़ी देर फिर रखूँगा तो ऑयल ऊपरी सतह पे आ जाएगा, क्योंकि ऑयल डूबता नहीं है, याद रखिएगा। एक मज़ेदार कलर आ जाए, और चंद सेकंड लगेंगे इसे कलर आने में, क्योंकि चिकन तैयार है, मसाला तैयार है, हर चीज़ रेडी है। सिर्फ हमने उस लुक को लेके आना है, और ये वो लुक आ गई जनाब। चूल्हा कर देते हैं बंद। चंद लम्हों के बाद जो ऑयल है वो तमाम का तमाम ऊपरी सतह पे आ जाएगा, और आपकी
इस डिश पे एक रौनक आ जाएगी। ये लीजिए जनाब, दोनों सफ़र रेडी हैं, प्याज़ा और कश्मीरी मटन। वक्त है इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब्बे काबा, हमें इल्म के साथ साथ, तालीम के साथ साथ अक्ल भी अता फरमा और अक्ल शऊर भी अता फरमा कि हम लोगों की इज्जत कर सकें, कि हम लोगों के काम आ सकें, कि हम लोगों को माफ़ कर सकें, कि हम लोगों के साथ दरगुजर का मामला रखें। क्योंकि ऐ रब, हम सुबह शाम दोपहर हर नमाज के बाद उठते बैठते तुझसे यही दुआ करते हैं कि ऐ रब हमें माफ़ फरमा दे, हमारे साथ दरगुजर का मामला कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें सज़ा से बचा ले, हमारी कब्र में अजाब हमें ना देना। यही तो दुआ हम करते हैं। तो क्या हम वो अमल इस दुनिया में करते हैं या नहीं? तो मेरा रब अगर पूछ ले तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो ऐ रब, हमें इस बात की अक्ल शऊर अता फरमा कि जो हम तुझसे मांग रहे हैं, क्या वो हम इस दुनिया में तेरे बनाए हुए लोगों के साथ करते हैं या नहीं। ऐ रब, हमें अपनी पनाह में रख, रहम फरमा और हमें अक्ल शऊर अता फरमा। अल्लाह हाफिज़। निगहबान।